हाय सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सीखने जा रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। इससे पहले हमने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा था। उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें इसके बारे में सीख लेते हैं कि समद्विबाहु होता क्या है। त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की लंबाई समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिसकी दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं समान हो वो क्या कहलाता है? समद्विबाहु। सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, यानी कि जिसकी दो भुजा समान हो। ठीक है। फिर एक चीज और जान लेते हैं कि आधार क्या होगा त्रिभुज में। इस त्रिभुज में आधार कौन सा होगा, मीन्स समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कौन सा होगा। इस आधार की आवश्यकता हमें फॉर्मूले में पड़ेगी, इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो समान भुजाओं को छोड़कर बची तीसरी भुजा आधार होती है। जो भी दो भुजाएं समान होंगी उनको छोड़ दिया जाए तो जो बची तीसरी भुजा होगी वही आधार होगी। इसको चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ये देखिए, इस प्रकार का ट्राइंगल है और ये दो भुजाएं, ये जो दो भुजाएं आपको दिखाई दे रही हैं, नाम रख देता हूं ए बी सी। तो यहां पर आपको दिखाई दे रही होगी ए बी और ए सी, ये दोनों ही भुजाएं समान हैं। तो बची तीसरी भुजा कौन सी होगी? बी सी। ये बी सी ही आधार होगी और इसको हम स्मॉल बी से डिनोट करेंगे, इसको स्मॉल बी से प्रदर्शित करेंगे। फार्मूले में इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर हमारा ट्रायंगल इस प्रकार है और नाम रख लेते हैं ए बी सी, और यहाँ पर ए बी और बी सी ये दो भुजाएं आपस में क्या हो? समान हो। तो आधार का काम कौन सा भुजा करेगी? फिर ए सी, यानी कि ये वाली भुजा फिर आधार मानी जाएगी। ये दो भुजा अगर समान है तो फिर ये आधार मानी जाएगी। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन इस पर बनता है कि दो समान कोण कहां पर होंगे, क्योंकि इसमें यह भी है कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो एंगल समान होते हैं। तो दो कौन से एंगल समान होंगे? जो आधार से बनेंगे, यानी कि ये और ये वाला कोण समान होंगे। यहां पर ये और ये जो आधार पर कोण बनने होंगे वे समान होंगे। ठीक है। तीसरी चीज है, दो समान भुजाओं के शीर्ष से गिनने वाला जो लंब होता है वो आधार को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। ठीक है। अब इसके सूत्र देख लेते हैं क्या रहेगा। क्षेत्रफल के लिए जो इसका फॉर्मूला रहेगा वह रहेगा b/4। b क्या है? जो मैंने अभी बताया था आपको, आधार। इसीलिए मैंने आपको समझाया था कि आधार कौन सा होगा। तो आधार कौन सा लेना है ये आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि वहां पर तो आपको नंबर दिए होंगे, तो वहां पर आपको नंबर रखना पड़ेगा b की जगह। तो इसलिए इसको समझना जरूरी था बहुत ही। तो b/4 अंडर रूट में 4a² माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। ये फॉर्मूले की उत्पत्ति हमने उपरोक्त चित्र से ही की है। और चित्र से इसकी उत्पत्ति कैसे की है? हमने लंब डालकर, दो बराबर शीर्ष भुजाओं से आधार पर लंब डालकर इसकी उत्पत्ति की है। अगर आपको इसकी उत्पत्ति का सॉल्यूशन भी चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स कीजिएगा, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया। परिमाप, परिमाप होगा 2a+b। तो परिमाप होता क्या है? सभी भुजाओं का योगफल। तो सभी भुजाओं का अगर हम योगफल करेंगे तो यहां पर आएगा a प्लस, चित्र से a+a+b। तो a और a 2a हो जाएगा, बचेगा b+b। ठीक है। यहां पर भी b क्या रहेगा? आधार ही रहेगा। a क्या है? बराबर भुजाएं हैं ये। a क्या है? बराबर भुजाएं। और b क्या है? आधार। ठीक। अब इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं 10 मीटर एवं तीसरी भुजा 16 मीटर हो तो इस त्रिभुज का परिमाप व क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, ये चित्र में देखिए, ए बी और ए सी ये दो भुजाएं आपस में समान हैं। तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे? ए से। ए से करेंगे। ठीक है। कोई भी एक भुजा ले लेंगे, ए से डिनोट करेंगे। बी सी मीन्स जो हमारी तीसरी बच्ची भुजा है ये क्या होगी? आधार होगी। इसको बी से हम प्रदर्शित करेंगे। ठीक। अब हमें क्वेश्चन में परिमाप व क्षेत्रफल पूछ रहा है तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसका क्षेत्रफल निकालना देखते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला रखेंगे b/4 अंडर रूट 4a² माइनस बी स्क्वायर। ठीक। b अपने पास क्या है? 16/4। अब अंडर रूट में आते हैं।
4 रहेगा ऐसे ही, इंटू ए के स्थान पर हम 10 लेंगे, बराबर भुजाएं होती है, ए का मतलब बराबर भुजाएं, तो 10 का भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी क्या होगा 16, तो 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर हो गया। इसको और आगे थोड़ा सोल्व करते हैं, इसको थोड़ा इजी बना लेते हैं। 4 चौक 16, यहाँ पर हमारे पास बचा 4, अंडर रूट में देखिएगा क्या रहेगा, 4 स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है अंदर वाले को, तो 10 धाम 100, माइनस 16 का 16 से अगर मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर है तो 256। अब देखिएगा 4, ये हमारे पास हो जाएगा 400, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये याद रखना, माइनस 256, तो हमारा यहाँ से निकल कर आएगा ये 4 अंडर रूट में, तो यहाँ से देखेंगे क्या बचेगा हमारे पास 144, ठीक। अब 144 को अंडर रूट से बाहर निकालना है, तो 4 इंटू, अगर हम इसको विभाजित करें बराबर नंबर में तो वो बन जाएगा 12, 12 बनकर ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। 12 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 48 आ जाएगा। हमारी यूनिट किस चीज़ में दी हुई है, मीटर में दी हुई है, तो मीटर हो जाएगा, और क्या होगा स्क्वायर, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, ठीक। अब क्वेश्चन में इसका परिमाप भी पूछ रहा है, तो परिमाप भी निकाल लेते हैं। लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 2a प्लस बी, 2 ऐसे ही रहने देते हैं, a हमारे पास 10 है प्लस b 16 है, सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, 20 हो गया प्लस 16, हमारे पास ये आ गया 36 मीटर, ठीक है। इसको देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बटन पर हिट भी कीजिएगा। फिर एक नई वीडियो के साथ जल्द ही आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।